ये तस्वीरें आप देख रहे हैं CWC से, जहां पर आपको बता दें कि दो बच्चियां जो है 8 तारीख को नेपाल से लापता हो जाती हैं। मेला देखने गई थी लेकिन रात को लेट हो जाती हैं, तो इनको डर लगता है कि घर में जाएंगे तो माता पिता मारेंगे, और उसके बाद जो डर के मारे वो 8 तारीख को नेपाल से ट्रेन में बैठ जाती हैं और बिहार तक आती हैं, और बिहार से फिर चेंज कर जो है नीलोखेड़ी पहुंच जाती हैं। फिलहाल इनको जो है रेस्क्यू किया जाता है, श्रद्धानंद अनाथालय में इनको रखा जाता है 11 तारीख से अब तक 21 तारीख तक, और उसके बाद जो है लगातार क्राइम ब्रांच की टीम जो है लगातार कोशिश में जुट जाती है ताकि इनके माता पिता का पता चल सके। रहो फिलहाल जो आप देखते हैं कि किस तरीके से, हालांकि यहाँ पर जो है किस तरीके से दो बच्चियों को मिलवाने का प्रयास किया जाता है। हालांकि एक अथॉरिटी यहाँ पर जो है कुछ लोग पहुंचे ऑर्गेनाइजेशन से। सर, क्या पूरा मामला था, कैसे पता चला इन बच्चों के बारे में? इनके सर ये 8 तारीख को नेपाल से गायब होते हैं। इनका नेपाल में मिसिंग का कंप्लेन है, जैसे यहाँ FIR बोलते हैं, मिसिंग का कंप्लेन है। तो जैसे हमारा नेपाल में, हमारा इंडिया में संस्था है आफन्त इंडिया फाउंडेशन, और हमारा पार्टनर संस्था है आफन्त नेपाल, और नेपाल पुलिस ने हमारा आफन्त नेपाल को लेटर भेजा है कि हमारे दो बच्चियाँ यहाँ से दोहबी से गायब है, इनको ढूंढने इंडिया गया हुआ, शंका है कि इंडिया गया हुआ, तो ढूंढने के लिए मदद करे बोल के हमारा नेपाल पुलिस के थ्रू नेपाल के संस्था को लेटर भेजा जाता है। उसके बाद हमें फिर नेपाल के संस्था से हमें लेटर मिलते ही हमने इधर ढूंढने का कोशिश किया, तो उससे फिर पता चल गया। हमारा जो क्राइम ब्रांच इंचार्ज जसबिन सर ने बोला कि दो बच्चे नेपाल के बच्चे हमारे संपर्क में है, तो इनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है। उनको हमने परिवार के संपर्क में पहले से था, हम लोग संपर्क में पहले से थे, तो सर को हमने जानकारी देते ही फिर जानकारी दिया सर को कि हमारे बच्चे से बात करवा दो। एक बार हमने बच्चे से बात कराया, फिर बच्चे के माँ बाप से भी बात करवाया, तो सब कुछ कागजी कार्रवाई पूरा करने के बाद आज फिर सर को कोऑर्डिनेट करके फिर आज हम बच्चे को लेने के लिए आए हैं। 8 तारीख से लापता थे बच्चे। और मेला देखने गए? मेला देखने ले गया था, तो वो मेला देखने के लेट हो गया गाँव में, तो लेट होने के बाद बच्चे डर गए कि घर जाएंगे हमें मुझे मारेंगे डांटेंगे, तो वो डर के मारे निकल गया। बच्चे को कहना अभी काउंसिल के दौरान यही बच्चे बोल रहे हैं। तो ट्रेन में बैठ के? हाँ, ट्रेन में बैठ के, पहले ट्रेन नेपाल से ट्रेन में बैठ के बिहार तक आए, बिहार से फिर इन्होंने चेंज करके फिर ये दिल्ली पहुँच, यहाँ हरियाणा पहुँच गए। हरियाणा में इधर इनके तो टिकट तो थे नहीं, तो इनका टिकट नहीं था, तो रेलवे स्टेशन को उतार दिया गया, तो वहाँ पे फिर टीम पुलिस वाले ने पकड़ा यहाँ पे, फिर तो CWC पेश किया। CWC में फिर हमने सारा कागजात पेश किया, तो अभी कागज कार्रवाई पूरा हो रहे हैं। हमारा जसवंत सर ने पूरा हेल्प किया इस मामले में, और इससे पहले भी बहुत सारे केस में सर ने हमारा नेपाल बच्चे और नेपाल रिपैट्रिएशन के लिए बच्चे के लिए बहुत सारा हेल्प किया है, तो ये पहला ही नहीं है। तो सर के साथ तो बहुत सारा कोऑर्डिनेट हो रहा है, साथ से बहुत सारे काम, रेस्क्यू रिपैट्रिएशन बहुत सारा काम हो रहा है। तो अच्छा लगता है जो भारत में हमारा बच्चा लापता भी हो जाता था, सर के जैसे लोग ढूंढ के हमें मिल जाता है, तो आप जैसे थोड़ा समाचार के माध्यम से भी संदेश पहुंचा देते थे, बड़ा खुश लगता है कि हमें काम करने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से संपर्क में आ जाता है माता पिता के साथ, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करती है? एक्चुअली हमारी ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअली मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एक्चुअली हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आफन्त इंडिया फाउंडेशन है, जो लाजपत नगर में है दिल्ली में। तो और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्टनर है नेपाल में, आफन्त नेपाल फाउंडेशन करके, हम दोनों पार्टनरशिप में काम करते हैं। लड़कियां अगर यहाँ आ जाती है तो हम एम्बेसी, नेपाल एम्बेसी के थ्रू NOC रेडी करवा के लड़कियों को यहाँ से रेस्क्यू ओनली नहीं करते, हम रिपैट्रिएशन के लिए नेपाल के आफन्त नेपाल फाउंडेशन में लेके जाते हैं, वहाँ पे उनको हैंडओवर करके CDO कार्यालय में लेके जाते हैं। और अगर पॉसिबल हो जितने बच्चियों को, हम उन बच्चियों को उनके फैमिली के साथ पुनर्मिलन करवाते हैं। अगर बहुत से केस में ऐसा होता है कि उनको पुनर्मिलन ना हो, उनकी फैमिली उनको रखना ना चाहे या ऐसी सिचुएशन बनती है, तो हमारा एक चितौन में ड्रीम होम भी है, जिस ड्रीम होम में अभी फ़िलहाल 400 के अकॉर्डिंग अराउंड ट्रेनिंग चल रही है। बालिकाएं हैं वहाँ पे, सारे माइनर मेजर दोनों बालिकाएं हैं, और वहाँ पे जिस लड़की को जिस वे में बढ़ना है हम वही करवाते हैं। वहाँ पे अभी एक लड़की जर्नलिज्म कोर्स कर रही है, एक है जो LLB कर रही है, लॉ की पढ़ाई कर रही है, और अभी 400 अराउंड वहाँ पे लड़कियाँ ना ट्रेनिंग ले रही हैं। वहाँ पे बार्बर की ट्रेनिंग चल रही है, स्टिचिंग की चल रही है, इलेक्ट्रिशियन की चल रही है, मैसन की चल रही है, और ब्यूटिशियन की भी चल रही है। तो इसी अकॉर्डिंग हम उन लड़कियों को उनके पैरों में खड़े करने का काम भी करते हैं। उनके माता पिता से कैसे संपर्क? उनके माता पिता के थ्रू, देखिए नेपाल में जो हमारा पार्टनर कोऑर्डिनेट करके जो एक ऑर्गेनाइजेशन है आफन्त नेपाल फाउंडेशन, उसके थ्रू मिसिंग केस आता है लड़कियों के घर से। मिसिंग केस आके फिर वो वाला केस हमारे थ्रू पहुंचता है या पुलिस के थ्रू से हमारे वहाँ पे पहुंचता है, तो इसी थ्रू से।
तो बिल्कुल आपको बता दें कि किस तरीके से जगजीत जी हैं क्राइम ब्रांच से, उनके माध्यम से जो है 2 बच्चियां जो है फिलहाल अपने घर पहुंच पाएंगी, जो कि नेपाल के रहने वाली हैं। 8 तारीख को अपने घर से लापता हो गई थी और 11 तारीख को ये करनाल के नीलोखेड़ी स्टेशन पर उतरती हैं और वहाँ पर जो है जो इनकी टिकट चेक की जाती है तो इनके पास टिकट नहीं होती और उसके बाद टीटी इनको ट्रेन से उतार देते हैं। जो जीआरपी थाना होता है वहाँ पर उनको दे दिया जाता है और उसके बाद जो है करनाल इनको लेकर आया जाता है। तब करनाल में जो इनको शरदानंद अनाथालय में रखा जाता है और उसके बाद आपको बता दें कि 2 बच्चियों को जो है फिलहाल इनके परिवार तक मिलवाया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। तो पता चलता है कि दोनों बच्चियां जो है नेपाल की रहने वाली हैं और उसके बाद एक आफत फाउंडेशन इंडिया करके फाउंडेशन है, उनकी जो है मिलवाया जाता है परिवार से संपर्क हालांकि साधने का भी प्रयास किया जाता है। जो क्राइम ब्रांच से जगजीत जी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, एक बार उनसे ही बातचीत करें क्योंकि कड़ी मेहनत रहती है, सबके प्रयास से जो है उन बच्चियों के परिवार तक मिलाया जाता है। जगजीत जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, जानकारी कैसे मिलती है बच्चों के बारे में, कब ये यहाँ पर पहुँचे थे? सर 11 फरवरी को ये बच्चियां नीलोखेड़ी रेलवे स्टेशन पे रेस्क्यू की गई थी। तो इनके बारे में ऐसा हुआ था कि नेपाल में कोई मेला था, ये मेला देखने के लिए घर से निकली तो इनको रात हो गई। तो इन बच्चियां दोनों डर गई कि अगर हम रात को घर वापस जाएंगे तो हमारे मम्मी पापा हमें मारेंगे। तो जनकपुरी एरिया पड़ता है नेपाल में, जहाँ से डायरेक्ट ट्रेन चलती है कटिहार बिहार के लिए। तो उस ट्रेन में बैठ गई, ये कटिहार बिहार उतरी, वहाँ से इन्होंने दूसरी ट्रेन पकड़ी। तो जब नीलोखेड़ी पहुँची तो टिकट चेक करने इनसे टिकट मांगा तो ये टिकट नहीं दिखा पाई और ना ही कोई संतुष्टिजनक ये उत्तर दे पाई, जिसके कारण इनको नीलोखेड़ी रेलवे स्टेशन पर उतरकर करनाल पुलिस के हवाले कर दिया। करनाल पुलिस वाले इनको CWC करनाल लेके आए, इनकी काउंसलिंग की गई तो इनको सरदानंद आश्रम में अस्थायी आश्रय दिया गया। तो वहाँ से जैसे ही मेरे पास कॉल आया तो मैंने इनकी काउंसलिंग की। काउंसलिंग में बच्चियों का पता लगा कि ये नेपाल की रहने वाली हैं। तो नेपाल में हमारे एक बहुत बड़े समाज सेवी रहते हैं, राजू नेपाली जी, जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति से बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। तो जब मैंने बच्चियों की बात उनसे कराई वीडियो कॉल के माध्यम से, तो उन्होंने इनका घर ढूंढ दिया। तो उसके बाद इनके माँ बाप से मेरे फ़ोन के माध्यम से ही वीडियो कॉल पे बात करी। तो बच्चियों ने अपने माँ बाप को और माँ बाप ने अपनी बच्चियों को पहचाना। तो लेकिन इनकी जो बच्चियों के बाप है वो पैरालाइज है, यहाँ तक आने में असमर्थ है, माँ कभी घर से नहीं निकली थी। तो उसके बाद हमने नेपाल एम्बेसी में इनके लिए कंसल्ट किया तो उनकी तरफ से एक ऑथराइज फाउंडेशन है, आफंत फाउंडेशन, जिसके 2 सदस्य आज हमारे पास आए हैं दिल्ली से, जो इन बच्चियों को उनके घर तक पहुँचाएँगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कड़ी मेहनत की गई, प्रयास किया गया। हालांकि CWC से मैडम भी हैं, हम क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे हैं छोटे, हालांकि ना समझदारी भी इसको कह सकते हैं कि डर के मारे वो ट्रेन में बैठ के नेपाल से भारत पहुंच गए। हाँ जी सर, हम बाल कल्याण समिति में मेंबर हूँ मैं, और हमारा काम यही है कि जो बच्चे घर से लापता हो जाते हैं, किसी भी कारण से घर से निकल जाते हैं, फैमिली से लॉस्ट हो जाते हैं, तो हमारा काम यही है कि बच्चों को उनकी परिवार ढूंढना और उस परिवार से उनको मिलाना। तो जैसे कि मिस्टर जगजीत सिंह जी ने बताया कि ये बच्चियाँ नेपाल से बिलोंग करती हैं और ये कोई मेले में गई थी और वहाँ पे कुछ डर के कारण, ये माँ बाप के डर की वजह से वहाँ से किस ट्रेन में बैठ गई और वो ट्रेन हमारे इंडिया में आती थी। इंडिया में बिहार में आई है, बिहार से ये बच्चे फिर यहाँ नीलोखेड़ी आए हैं और नीलोखेड़ी से फिर ये बच्चियाँ हमारे पास पुलिस वालों ने पेश की हैं। तो शुरू में हमें लगा था कि शायद बच्चे इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, तो हमने इनकी थोड़ी ऐड वगैरह निकलवाई थी, पर कोई क्लेम करने नहीं आया। तो बाद में जब हमने मिस्टर जगजीत सिंह, जो कि एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस यूनिट से हैं, तो इनसे कांटेक्ट किया तो हमें पता आइडिया हुआ कि ये बच्चे नेपाल से बिलोंग करते हैं, तो दूसरी कंट्री में बच्चे जाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा हमारा प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो फिर वो स्टोरी जैसे पता ही है हमें कि बच्चियाँ, फिर इनकी फैमिली ट्रेस कर ली गई। तो जब हमें इंटर कंट्री बच्चों को ट्रांसफ़र करना होता है तो CWC का प्रोसेस ये रहता है कि हम एम्बेसी के थ्रू भेजते हैं। तो हमने नेपाली एम्बेसी से कांटेक्ट किया, उन्होंने फिर हमें इनका ये जो अफांता इंडिया फाउंडेशन है, तो ये जो एक सोशल NGO टाइप है जो कि इस तरह से नीडी बच्चों को जो परिवार गुम हो जाते हैं उनसे मिलवाती है, तो उनसे हमने कांटेक्ट किया। आज वो हमारे पास आए हुए हैं, फैमिली इनकी मिल गई है, तो आज हम इन बच्चियों को फाइनली फैमिली को हैंड ओवर करने वाले हैं। हाँ जी, हमारा यही काम रहता है सर। हम पिछले 6 साल से काफ़ी बच्चियों को उनके परिवार से मिलवा चुके हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 2 बच्चियां जो है किस तरीके से नेपाल से भारत पहुंच जाती हैं। मेला देखने गई थी, लेकिन मेला देखते हुए रात को लेट हो जाता है, इनको डर लगता है घर जाएंगे तो शायद मम्मी पापा मारेंगे, और उसके बाद जो है घबराहट के मारे वो ट्रेन में बैठ जाते हैं। नेपाल से कटिहार बिहार में ट्रेन रुकती है, बिहार से फिर एक और ट्रेन चेंज करते हैं, नीलोखेड़ी उतरती है। नीलोखेड़ी में जब टीटी इनकी टिकट चेक करने के लिए जाते हैं तब इनके पास टिकट नहीं होती और उसके बाद जो इनको GRP थाने में दे दिया जाता है कि इनके पास टिकट नहीं है। जब थाने वाले इनसे पूछताछ करते हैं तो ये कुछ भी बताने के लिए समर्थ नहीं होती हैं। तब जो है करनाल पुलिस इनको CWC लेकर आती है। CWC के बाद जो है काउंसलिंग करने के बाद इनको शरदानंद अनाथालय में लेकर जाया जाता है और आज जो है इनकी काउंसलिंग करके पता चलता है कि ये नेपाल के रहने वाले हैं।
इनके माता पिता से बातचीत होती है, वीडियो कॉल करवाई जाती है, तब राहत की खबर ये निकलती है कि हाँ ये नेपाल के ही रहने वाले हैं। अब फिलहाल जो इनको घर भेजा जा रहा है क्योंकि एम्बेसी से संपर्क किया जाता है और वहाँ से जो है एक फाउंडेशन आती है इनको बच्चों को लेने के लिए, इनके माँ बाप की मर्जी के साथ जो है इनको फिलहाल अब नेपाल में भेजा जाएगा। और ये राहत की बात यह है कि दोनों बच्चे जो हैं जो 8 फरवरी से लापता थे और आज जाकर जो है अपने घर ये सही जो है सलामत जो है खुशी से अपने घर वापस पहुंच जाएंगे। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।